रंगकला सेवा संस्थान की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री रंगकला सेवा संस्थान जो कि वर्ष 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी, निरंतर कला और कलात्मक प्रोत्साहन का कार्य करती चली आ रही है। आज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आपके समक्ष महान लेखककार, मुझे नहीं लगता रंगकर्म से जितने लोग जुड़े हैं वो इनको नहीं जानते होंगे, विजय तेंदुलकर साहब का लिखित नाटक गिद्ध और फुटपाथ का सम्राट इसका बैक टू बैक मंचन करेगी। जिनको नाटक के विषय में जानकारी है मैं बता दूं, विजय तेंदुलकर साहब के नाटक बहुत लंबे, बहुत ही मोटिवेशनल या बहुत ही प्रेरणा स्रोत होते हैं। एक नाटक 1.5-2 घंटे के होते हैं। उसको कंप्राइज करके क्यूमुलेटिव मिश्रण हम लोगों ने बनाया है। उम्मीद है संस्था की तरफ से ये पेशकश आज आपको पसंद आएगी। मैं नाटक शुरू करने से पूर्व आज के हमारे अतिथिगण और हमारी अध्यक्ष महोदया रुचिका जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो हमारे सारे अतिथियों को मंच तक लेकर आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं निवेदन करूंगा कांति जायसवाल जी, श्रीमान अनिल पांडे जी, युवा मोर्चा कैंट मंडल टीम के अध्यक्ष आशीष ओझा जी, विनीत मिश्रा जी, हेरिटेज कॉन्वेंट स्कूल की हमारी अध्यापिका प्रीति श्रीवास्तव जी, कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों से प्रमाण दीजिएगा अपने होने का। तालियां कम हो रही हैं, जोरदार तालियों से प्रमाण दीजिएगा अपने होने का। नाटक गिद्ध विजय तेंदुलकर साहब द्वारा लिखित एक ऐसे अभिशप्त इंसानों की कहानी है जो अपनी गिद्ध मनोवृत्ति से आपात मस्तक लिप्त है, या तो यूं समझिए इंसानी लिबास में ये सब रियल मायने में गिद्ध है। ऐसे ही कुछ 5 गिद्ध आपके समक्ष आज प्रस्तुत होंगे पहली प्रस्तुति में। तो उम्मीद है यही करता हूं कि ये जो क्यूमुलेशन हम लोगों ने ट्राई करा है, नया एक्सपेरिमेंट, कि नाटक को कंप्राइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत करें ताकि नाटक आपके लिए भी बोरिंग ना हो और जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके। मैं निवेदन करूंगा हमारी अध्यक्ष महोदया से कि कृपया हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्री अनिल पांडे जी का, श्री आशीष ओझा जी का, श्रीमती कांति जायसवाल जी का और श्रीमती प्रीति जायसवाल जी का, प्रीति श्रीवास्तव जी का सभी। आप सभी हमारे नाटक का प्रोत्साहन बढ़ाने आए हैं, उसके लिए बहुत 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 हृदय से धन्यवाद। थैंक यू रुचिका मैम, थैंक यू सभी को। शुभ
रमा, रमा। आखिर रमा चली गई। झूठ भावों की एक कठपुतली सचेतन मुर्दार मालकिन का पीछा करती हुई बधियाए जानवर के दुचले ईमान को उठाए, सड़ियल कोढ़ी को कुचैले कुत्ते का स्वामिनिष्ठ सहारा नरक की राह। खो चुका है दोनों का भविष्य, शेष है उस जगह एक मौत। नाक झड़ जाने के बाद बच गया वो एक छेद, जैसे जैसे मौत भी दुराध्य है। वक्त बीत जाता है पर महाकाल नहीं आता, खींचातानी खत्म ही नहीं होती। जीने वाले से बदतर हालत देखने वाले की होती है और वो भी नहीं बदलती। फिर क्या? आंख ओट, पहाड़ ओट, दिमाग की नरक की खातिर अंत में अज्ञात की ओट। लेनी है मुक्ति की सांस, मुक्ति ही तो, और मुक्ति भी कैसी? 22 साल तक एक नपुंसक जीवन जी चुकने के बाद, एक लंबे घिनौने सपाट महाभयानक दिवा स्वप्न के बाद जो अब कहीं खत्म होने को। जगते हैं यादों के कंकाल, कर उठते हैं अट्ठाहस सपनों के कपाल। अंधकार से निकली हुई चीखे फूटकार कराहे सिसकियां जी उठती है सब, जैसे शाप मुक्त होकर। और देखते देखते नहीं 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 देखूंगा, मैं वो नहीं देखूंगा। नहीं, हिरनी जैसी अबोध, धरती जैसी स्नेहमयी, आषाढ़ की पहली फुहार जैसी निर्मल, सजीली लजीली। एक पल खिलखिलाती, दूसरे पल खलबलाती, और फिर आंसुओं के अथाह सागर में डूबती उतराती, भावुक नाजुक मोह जगाती एक प्रतिमा। जैसे फूल हो हर श्रृंगार का, यह सपना भोर का, जो कभी खत्म ही ना हो। 22 साल, 22 ही ना, माफ करना, बहुत साल बीत गए। ऐसी थी रमा भाभी, शादी वाले दिन में, वो सुपारी वाले खेल में हमारे भाई साहब ने सुपारी छिपाई ऐसी जगह कि कहीं कोई ढूंढ ही ना पाए। और आखिरकार उसके ढूंढने निकाल पाने की असमर्थता से संकोच भरी मुख मुद्रा उसकी, जैसे घिर आई वो बरसाती घटाएं। वो ऐसे यूं नीचे बैठ के अपने घुटनों में दोनों हाथों से अपने मुंह को छिपाकर फूट फूट कर रोती। उस सयानी लड़की की वो हालत देख हंस पड़ा था मैं, निर्लज्ज हंसी। अब बच्चा ही तो था, जैसे सुखद गुदगुदी कर रहा हो कोई। जाओ भाई, चले जाओ, लौट जाओ अपने अपने गड्ढों में, लेट जाओ अपने अपने कब्रों में। आज तो इस अभागे को जीने दो, जरा सा स्मृति भ्रंश, विस्मरण का सुख भोगने दो। एक ही बार जी लेने दो। वो आई थी, दहलीज पर रखे चावल के बर्तन को अपने दाहिने पांव से सरका कर इस नए घर में, उसका नया घर। और ये घर था ये, है। आदमी नुमा गिद्धों की बस्ती थी ये, जिंदा भूत प्रेतों का अखाड़ा। और घर भी कैसा था? वक्त पर भोजन ना मिल पाने के कारण झुलसती हाथों पड़ा था मैं तकिए में मुंह छिपाए हुए कि कत्ल कर दूंगा सबका।
एक एक को काट के रख दूंगा, बकरे की तरह। वो आई, मेरे माथे को छुआ था, सहम के पीछे हट गई और मैं भी सहसा एकदम से उठ बैठा। उसने उसने अपनी ममता चुहाती उंगलियों से मुझे छुआ था। मुझे लगा जैसे जैसे अंगार रख दिया गया हो। वो थोड़ी सी शर्माई और फिर अपने अंदाज में मुझसे कहने लगी कि खाना लाई तुम्हारे लिए, खाओ ना, किसी से कहना नहीं, नहीं तो सौगंध दिलाई थी उसने। और मैं प्रेम पूर्वक उस सौगंध में बंध गया। होठ सी कर देखा किया उस पर होने वाले नित्य अत्याचार, उसका तड़पना, दिल मिलाना, सिसकना, सब देखता रहा। ये मुर्दा आंखों एक पत्थर की तरह नहीं, एक कीड़े की तरह। उसकी एक ही आशा थी, मां बनने का सुख, जन्म सिद्ध अधिकार, जो कि एक कुत्ते तक को हासिल होता है। पर उस बेचारी बेला पर ना तो फल खिला, ना फूल जमा। एक दानवी लहर आई आसमान का पता पूछती हुई और उखाड़ कर लेके चली गई अंतिम सुकुमार को। आखिर में बचा हुआ मसले हुए फूलों का इतना सा लौंदा। बाकी बचे सड़ी आशा की झूलती शाखा पर पंजे जमाए हुए 5 गिद्ध। सड़ी आशा की झूलती शाखा पर पंजे जमाए हुए 5 गिद्ध। सड़ी आशा की झूलती शाखा पर पंजे जमाए। की तरह। कितनी बार बताया था तुम्हें कि 7 बजे जगा देना मुझे, लेकिन तुम लोग से किसी की भलाई देखी नहीं जाती ना। हमने आपके दरवाजे पर दस्तक दी थी पर आपका दरवाजा बंद था। तो खुला छोड़ दूं कि तुम लोग मेरा गला घोट दो? अपना ख्याल खुद रखती हूँ, इसलिए जिंदा हूँ इस घर में, वरना कोई इंसान बसते नहीं यहाँ पे। दरवाजा बंद
यहाँ खुद को पूरा नहीं पड़ता उसे कहां से लाके दे? पिछले 2 महीने से हरिवाला दास के यहाँ से लेटेस्ट डिजाइन का नेकलेस लेना चाहती हूँ, लेकिन खरीद नहीं पा रहे। पैसे के नाम पे ना पापा से पूछने जाओ तो वो तो जैसे काटने को दौड़ते हैं। और उमा 1 नंबर का मक्खी चूस दम्भी चोर। और रमाकांत का कहना ही क्या, वो तो बड़ी सादगी से आपकी तरफ देखेंगे और चुप्पी साध लेंगे। मेरे पास तो कुछ नहीं है ना। बस पता है मुझे। वो तुम्हारी ओर इशारा करेगा और तुम उसकी ओर इशारा करोगी और चुप्पी साधे रहोगे। अरे ऐसे तो 1000 का बंदोबस्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर सोचती थी इकलौती बहन हूं, देखूं मेरे भाई मेरे लिए क्या करते हैं। पर यहाँ किसको फर्क पड़ता है, इकलौती बहन हो या ना हो? ऐसा मत कहिए। क्यों मत कहिए? जब मेरा टाइफाइड से तबीयत खराब हो रखा था, तुम लोगों ने क्या किया था? दवा तो छोड़ो, मुझे जहर खिलाने का प्लान बनाया था। बोलो, बनाया था कि नहीं? नहीं। अरे वो तो मैं होशियार थी, दवा खाई नहीं, रात भर आके फाड़ कर देखी है, तब जिंदा हूं। वरना तुम लोगों ने तो मुझे फूंक कर जला देते, इस घर में रखते नहीं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों को। देर हो रहा मुझे, नहीं तो आज एक को देख लेती मैं। भगवान जी, सुबह सुबह रमाकांत क्यों चिल्ला रहा था? जगन्नाथ माली आया था। 1 नंबर का काम चोर साला, दिन भर बैठा बीड़ी फुड़कता। जब भी पूछो तो खाद है मिट्टी नहीं, मिट्टी है तो खाद नहीं। एक न एक बहाना हमेशा तैयार। नौकरों की जात साली, इनको ठीक करने का एक ही रास्ता है। लातों के देवता साले ये बातों से मानेंगे। और हमारे नाश्ते का क्या हुआ बहुरानी, कि आज भी हुक्म नहीं है तुम्हारे साहब का? आपके सोकर उठने का इंतजार कर रही थी। लो सुन लो, एक आध दिन सोकर नहीं उठा तो कोई आएगा सम्मा का हमें जवान। शाम तक पड़ी हमारी लाश यही सड़ती रहेगी। और ये बहू जी इंतजार फरमाएंगे इधर कि ससुर साहब अभी आते ही होंगे। फोन बज रहा है। फोन उठा के फेंक दो फोन साला। मेरे लिए कौन फोन करेगा? होगा तुम्हारे देवर का। साला तुई कौड़ी की लौंडियों के साला रचा के साला नचाता रहता है। शराब पर शराब पीता रहेगा कुत्ता साला। और वो तुम्हारा मर्द साला 1 नंबर का कमीना, चौपट कर डाला हमारा बिजनेस। और तुरना जाएगा बोलो मत कुछ। मरो साले निकम में, जाओ मरो। नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता? मरूंगा, इसी की राह देख रहे हैं सबके सब। अरे मैं भी बाप हूं तुम्हारा सालो, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। आओ बैठो। गुड मॉर्निंग। आ गए? गुड मॉर्निंग पापा, क्या हुआ सवेरे सवेरे इतना ज्यादा कुछ? ये साला एक और मुसीबत है, सुबह हुई नहीं कि इनकी हाय चालू। हेलो जी, जय गोपाल सेठ जी, बताइए। नहीं क्या वापिस आ गए? अरे नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई अपना बिजनेस तो बिल्कुल चंगा है। अरे कोई सरदार जी की फर्नीचर कंपनी समझ रखी है क्या? नहीं। अरे भाई प्रेस्टीज बड़ी चीज है। जी। नहीं देखिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल ये जो बैंक वाले हैं ना, ये बिल्कुल हराईपन पे उतर आए, इसीलिए इन लोगों ने कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक निकाली होगी। आप दोबारा से भेजिए, मैं बैंक वालों को रिंग कर देता हूं। ओके? हाँ 420 साला। पिछले साल के प्रॉफिट में 50% का मार्जिन पीट दिया। अरे भाई धंधा है अनु। और बताइए पापा, क्या कर रहे हैं? मार दे मुझे, किसी दिन जहर खिला के मार दे मुझे। ओके। रमा, वो जगन्नाथ माली आए ना,
तो ये क्या दे रही हो पापा को? अरे सूखा, अरे मेरे कर्म फूटे थे जो तुम जैसी औलादों को पैदा किया। साला अमीरी में था तो मैं क्या क्या खाता था रे। कोई दिक्कत नहीं पापा, अभी सूखा छोला वो चेंज होकर दूसरा आ जाएगा। मुंह पे फेंक दूंगा जैसे कि। अच्छा है, आप आराम से रहिए। और सुनो रमा, वो जगन्नाथ मालिया है ना, तो उसको कमरे में मत आने देना। अरे सुबह सुबह घर के अंदर घुसा है, मैं सो रहा था, कमरे में घुसाया, बोलता है तनख्वाह दो, वही 1 तारीख को। तो आप उसका हिसाब चुकता क्यों नहीं कर देते? क्या? लीजिए पापा, सुनिए, इनकी अकलमंदी तो देख लीजिए, क्या कह रही हैं? हिसाब चुकता क्यों नहीं कर देते? मतलब उन सर्वेंटों के हम लोग पैर पड़े, उनकी आरती उतारे कि आइए प्रभु हमारे यहाँ काम कीजिए। अरे ये तो इन लोगों की गलती थी, इन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया उनके। कपड़ा लत्ता नेक ये वो। अरे मैंने नहीं, तुम्हारी अम्मा ने। हाँ, जैसे हमारी अम्मा आपकी तो कुछ लगती नहीं थी ना। अरे लगती थी, जन्म भर के दुश्मन थी, कुत्तों चली गई और इन कुत्तों को छोड़ गई। और आपको भी छोड़ गई। साला खाना और हगना धरती का बोझ। जबान संभाल कर बात कर रमाकांत। 1 लाख की जायदाद बांट दी हरामियों, अब बोझ हो गया हूँ। एक तो जब देखो तब 1 लाख की जायदाद, 1 लाख की जायदाद। अरे कहाँ है वो 1 लाख की जायदाद? साला 1000 रुपये तक पल्ले नहीं पड़ा, ऊपर से इतने लोगों के बीच में ये है भूत बंगला, ये मिला हम लोग को। साला इस मामले में तो वो उमा मुझसे ज्यादा होशियार निकला। लैंडेड वाली प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा जो लोनावला में। वाह! और आपने शेयर्स क्या खरीदे थे? सब की सब बकवास और बंकर कंपनियां कागज की पुड़िया बांधने के लिए। एक तो खुद करके बैठे हैं बुद्धूगिरी और हमें समझा रहे हैं। अरे तो हम मानते हैं कि हम बुद्धू थे, तुम बड़े तर्रम खान हो, तो ना तो कोई तीर ऐसा। अरे अब वही बात हो गई ना कि अपनी तो किस्मत ही खराब है और दूसरे से कह रहे हैं कि किस्मत का तमाशा दिखा। हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, ठीक, लेकिन आप अपना चुतियापा समझिए पहले। अरे हमने किया ही चुतियापा है जब तुम्हारी जैसी औलाद को टपकाया। जैसा बीज वैसा पौधा, और हम कोई अपने मन से नहीं टपक गए। बात करते हैं। हेलो हेलो, जी गुड मॉर्निंग मेजर साहब, बताइए, बड़ी अर्ली मॉर्निंग में फोन किया। क्या कहा? माल में खराबी? अरे नहीं, देखिए नहीं, हम लोगों ने तो बिल्कुल फ्रेश सफाई किया है। नहीं, देखिए मेजर साहब, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर आपके यार्ड में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी। अरे नहीं भाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नो, देखिए, अरे एक तो अपनी ये जो फौजी ठसक है ना, वहां बॉर्डर पे दिखाइए, मुझे नहीं। ओके, ठीक है, जाइए, शौक से जाइए कोर्ट, हमने भी सॉलिसिटर रख छोड़े। हाँ, ठीक है, ओके। ये साला मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट तो जी का जंजाल बन गया है। मूड खराब करके रख दिया। पापा आप स्मोक नहीं करेंगे? भाई ठीक है, हमें क्या है भाई, हमारा तो फर्ज है, तो हमने पूछ लिया ताकि कल कोई ये ना कहे कि बेटा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाप के बारे में नहीं। अरे ये बाथरूम में कौन गया है? माड़िक बहन जी। अरे यार उस बच्चे को अभी बाथरूम में रखाना था क्या? हो गई ना घंटे भर की छुट्टी। एक तो पता नहीं कि अपने आप को हूर की परी समझती है, अब घंटे भर से है उसमें। और जब से वो क्या बोलते हैं, अरे क्या नाम है यार वो जिसके साथ आजकल घूम रही है, हाँ, उल्लू नहीं था इधर। जब से उनके साथ घूमने लगे ना, तब से इनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। बोलो जल्दी निकले बाथरूम से। वैसे ब्रदर, इस बार वाला बकरा तगड़ा है। हाँ, तब तो तू भी लखपति बनेगा ना। भाई मैं तो लखपति बनी जाऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन हुजूर मैरिज करेंगे। रमा, मैं तुमको पहले भी बोला हूँ कि मेरे काम मत कराया करो मेरे बातों में, मैं मार दूंगा तुमको, मुंह फोड़ दूंगा। अच्छा, मुंह फोड़ दोगे हैं? मेरा क्या मुंह कोई तरबूज है जो फोड़ दोगे? ज्यादा मत बोल, बता दे रहा हूँ, शूट कर दूंगा। अब मैं मारूंगा एक कभी ना खींचे, बंदूक नीचे कर, बंदूक की रम के दिखाता है वो भी मुझे। मैं शूट कर दूंगा, बता दे रहा हूँ, ज्यादा मत बोला कर मुझसे। भाई साहब आपको नाश्ता ले आऊं?
अरे बंद कर इसका नाश्ता। काय का नाश्ता ले आऊं? क्यों नाश्ता ले आऊं? नाश्ता ले आऊं? ये भाई ने, ये है भाई। अरे 7 जन्म के दुश्मन है ये। मैं मार दूंगा रमा। यार पहले तो मेरी बात सुनो। अभी परसों का वाक्य है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने इससे कहा कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं तेरे को विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। अरे खाता मत कीजिए आप, क्या पर्सनल बात हो रही है। नहीं खाया जा रहा तो किनारे कर दीजिए ना प्लेट। तो सुनो डियर, मैंने कहा कि मैं विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। ये भाई साहब अकेला गए, दिया ही नहीं पैसे। साला उस पैसे के लिए मुझे कहां किन लोगों से भीख मांगनी पड़ी मैं ही जानता हूं। भाई नहीं है। अरे नोटों के बंडल क्या अपनी अर्थी पर लेकर जाएगा क्या? और सुन, अगर इतना बड़ा तू मर्द की औलाद है ना तो किसी लड़की का पेट फुला कर दिखा तब जानू। अबे तेरे को मैं अभी मार दूंगा ना, अभी तोड़ दूंगा तेरे पे। मैं शूट कर दूंगा, पता है दे रहा हूं। अभी मैं ही शूट कर दूंगा तुझे। आप शांत रहिए ना। अरे मैं क्यों शांत रहूं? हर बार मैं ही शांत रहूं? ये क्यों नहीं शांत रहता? और क्या कहा फिर उसने घर के लिए? बात करती हो शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अरे मैं तो हरामियों का साले। अरे इससे तो अच्छा होता कि इनकी मारे ना पत्थर जले होते। बाप अगर खुजाला कुत्ता होता ना तो वो भी आपसे बेहतर होता। क्या समझते हैं? That's it, brother. बिल्कुल सही कहा, खजाना कुत्ता। अरे एक मिनट, ये जो अब जिंदा है ना वो हमारी वजह से है, हमारी। अरे समझते हैं इस बात को? बेजम घुसा लीजिए। ये वरना जानते हैं कब की ठोक गई होती आपकी चिता, अब बढ़ गए होते आपके तरही के लड्डू। ये साले मेरी तरह ही करोगे तुम लोग, हाँ? बंद करो ये बकवास साले। ध्यान रखना तुम सबकी तरह ही खा के मरोगे सालो। ठीक है तेरा ही ना सही, बरही के लड्डू तो बढ़ गए होते ना। ये साले तुमको चाहूं मैं तो लत मार कर यहाँ घर से बाहर निकाल दूं। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। साले हम और सखाराम दिन रात खटते थे तब जाके ये सब प्रॉपर्टी बनाई है। मिला दो सब साले मिट्टी में, फिर रोते रहो अपने फूटे खरकते सालों। मेरी तरह नहीं करेंगे साले कुत्ते कहीं के। ध्यान रखना तुम सब की तरह ही खा के जाऊंगा, अपने हाथों से जीता जलाऊंगा सालों। हो गया या कुछ और भी भौंकना चाहते हैं? हो सकता है भाई, अभी और बोलना हो बोल लीजिए। जब तक हार्ट अटैक ना आए तब तक बोलते रहेंगे ना। अटैक। अबे यार ये बाथरूम से कब निकलेगी यार? पता नहीं कौन सुना रही जोर चाहती है, देखो आप आखिरी हफ्ते में जाके अपने आप को बदन घिसेगी। आप ज्यादा गुस्सा मत किया कीजिए, चिल रहा कीजिए। रुको, अभी बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता हूँ। एक मिनट भाई साहब, इधर आइए। ये बाथरूम का दरवाजा मैं बता रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा है मुझे यार। ये 15 की अरे मीटिंग। तो आप बाथरूम का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? वो क्या आपके हिस्से का है? वो तो अपने हिस्से का है ना। तोड़ने चले हैं ये वही हिस्सा ही मैं तोड़। वापस आओ, वापस आओ। वही किसको जमाना होगा। चलिए इधर बैठ जाके। पैसे दे रहे नहीं है, बस बात बात पे सबको अपनी एकड़ी दिखानी है। पापा आप आराम से रहिए। ये आराम से नहीं रहेंगे, इनको ये प्रॉपर्टी का बड़ा घमंड हो गया है ना। अबे निकलेगी है। माँ अगर तूने दरवाजे को हाथ लगाया, मैं सच बता रहा हूँ, शूट कर दूंगा तुझे। लेट हो रहा है यार, निकले तब तो मैं जाऊँ ना यार बाहर। वो देख लो मेरा कपड़ा पड़ा हुआ तब से, आयरन करवाया हूँ यार, अभी वो भी खत्म। भैंसे किसको बोला तू? किसको बोला? अभी मारूंगा ना। तेरे चवन्नी में नहीं खाती हूँ, समझा? और अच्छा तू तो ऐठन दिखाता है मुझे। औरत देख रहे हो ना औरत? नहीं मतलब ठीक तो कहा उसने। औरत लगती तो नहीं है, लेकिन है तो औरत जाती। बेशरम, चुप कर दे मामा। ठीक है। तेरी तरह पर्स में लिपस्टिक लेके नहीं घूमते हैं ना। मेरी पर्स टटोलता है तू। क्यों? तो क्या टटोलने का ठेका सिर्फ उस अपने बॉयफ्रेंड हंडूर को दे रखा है? बात करती है। नहीं भाई, ये पूरी रात पार्टी करती है। मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरे शहर को पता है कि उस दिन ये उस रात को क्या बोलते हैं हेरिटेज होटल में पूरे नशे में दूधों के डांस कर रही थी। ठीक है नहीं? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों मिले हुए हो। बदनाम करना चाहती हो मुझे? अरे तुम दोनों के मुंह में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। अरे जब तक मेरा सत्यानाश नहीं हो जाएगा तुम लोग के कलेजे ठंडक नहीं पहुंचेगी ना। सुन लिया ब्रदर, सुन हम लोगों के मुंह में कीड़े पड़ेंगे। ये क्यों? सुना है, ये सुना है। हाँ, क्योंकि जब तक इसका सत्यानाश नहीं होगा, तेरा तो सत्यानाश जरूर होगा। शहर भर में हम लोग की बदनामी कराती रहती है, तब तेरा सत्यानाश नहीं होता। बात करती है। मार देंगे ये लोग मुझे किसी दिन।
नौटंकी है भाई एक नंबर की। सच बताऊं यार माँ, बहन कहलाने लायक तो नहीं है ये। नहीं पापा आपको बता रहा हूँ, खानदान की इज्जत ना पूरा का पूरा इसने मिट्टी में मिला दिया है। पूरी रात रात घूमती है, पता नहीं किसके साथ, पता नहीं किसके साथ। वो भी नशे में धुत हो गए भाई। तू बताओ माँ, उस दिन किसके साथ घूम रही थी, अब तूने देखा था? वो कौन था, वो दूध वाला? दूध वाला तो छोड़, अबे एक बार कैमरामैन था भाई, अब वो सुनिए। जो फिल्में बनाते हैं, वो भी छोड़। एक बार सब्जी वाला था, लीजिए। वो भी छोड़ यार। एक बार वो वो क्या बोलते हैं, फुटपाथ पे कौन बैठता है वो, अबे वो श्यामलाल रामलाल क्या नाम है उसके साथ, उसके साथ ये कमर पकड़ के घूम रही थी, नाक कटवा के रख देगी ये पूरा। अब तो छोड़ो। लेकिन भाई इस बार जो है बकरा वो तगड़ा है। हाँ वो हुजूर है हाँ 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 वही वही वही। अबे मैं होता ना, बहुत पैसा है उसके बाद, मैं होता तो यूं यूं शेयर ऐड लेता मैं उससे। अबे 10-20 हजार तो मैं यूं निकलवा लूं उससे। वैसे ब्रदर, हो सकता है अपनी जो सिस्टर है ना बहुत चालाक है माइंड से, हो सकता है वो भी उससे पैसे ऐंठ ही रही हो। भाई तेरी बात तो सही है, हाँ। हो सकता है भाई ऐड रही हो और निकलवाएंगे अभी। अबे भाई मुझे लेट हो रहा है, मैं चला भाई, तुम लोग देखो बात तो है, मैं चला नहाने। बात तो सही है, आखिर ये बकरा है तो बहुत तगड़ा, इतना अमीर आदमी, और वो भी अपनी बहन के चक्कर में। पैसे ऐंठ तो रही होगी, पैसे तो पक्का ऐंठ रही होगी पापा, मैं गारंटी देता हूं। एक मिनट, ये किसके लिए है? ओह मैं तो भूल ही गया था, अपने पॉइंट मदर के वास्ते ना, ले जाओ ले जाओ, भरे जाओ एक और चोंच। साला हमारा खाते हैं और हम ही को आंखें दिखाते हैं, लिखेंगे डर्टी कविताएं, खाली दमड़ी भर की कीमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्याही की बर्बादी। बंटवारे के झमेले में तो नहीं पड़े थे ना वो। कौन कौन नहीं पड़ा था बंटवारे के झमेले? वो रजीना, अरे उसकी हिम्मत कहां है, बीच में फंसता है ना तो मार मार कर खाल उधेड़ देता उसकी। बात करते हैं बंटवारे के झमेले में तो नहीं पड़ेंगे, साला लावारिस की औलाद। वो खाना वाना नहीं मांगते, मैं ही देके आती हूँ। बड़ा वो भी सिर्फ चाय। यहाँ तो खाना पानी छोड़े कितने साल हो गए उन्हें। हो कितना अब दया दिखाती है उनके ऊपर, वो नहीं मांगते तब भी जाती हैं उन्हें देने के लिए। देखिए पापा, अब देख लीजिए अपनी आंखों से, अपनी बहू की अकलमंदी तो देखिए, पति से ज्यादा उस देवा पर जान छिड़कती हैं। वो मना करते हैं तो जबरदस्ती लेके जाती हैं, खिलाती हैं पिलाती हैं। इधर लाइए चाय, लाइए। ओ बड़ा गर्म है। हाँ वाह पापा, लीजिए देखिए तो क्या फर्स्ट क्लास चाय बनाई है रमान। वो तुम लोगों से लाख गुना बेहतर है, कम से कम मेरी जान में तो नहीं तुला रहता है। वो आपकी जान क्या लेगा, हैं? वो चलाता क्या, कलम, और कलम चलाने वाला तलवार चलाएगा। अरे कलम की तलवार से कोई नहीं मरता है, आप भी नहीं मरेंगे। अरे सालो, हर बात में बस मेरे ही मौत, साले मेरी बात का चर्चा ही चला करो सालो, और आप लोग मार ही डालो मुझे, मार ही डालो मुझे सालो। इनको तो हर कोई मारी डाल रहा है, मगर ये मर नहीं रहे आज तक। पता नहीं कब मरेंगे, कब क्या होगा। साला बात बात पे बुढ़ा 1 लाख की जायदाद, 1 लाख की जायदाद, अरे क्या घंटा जायदाद। अब रमा डियर, तुम मेरे पॉइंट ब्रदर से बोलना कि अब से उनका खाना और नाश्ता सब बंद। अब से वो क्या करें कि जो स्याही होती है ना, इंक, उसको पिया करें सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच, बहुत मुफीद है उनकी सेहत के लिए। ओके, जाइए आज्ञा कर अपना काम कीजिए। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि वो आज हम लोग शाम को चलेंगे कहीं घूमने के लिए। ओके, और सुनो, हाँ वो ये बात अपने और मेरे तक ही रखना, आज मैं एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूं, समझी? वो डील जहां फाइनल हुई उसके बाद तो फिर ऐश ही ऐश होगी, हर तरफ पैसा। फिर उसके बाद तुम्हें ये सब काम नहीं करना होगा, इसके लिए नौकर होंगे, फिर बढ़िया कार होगी बड़ी सी,
उसके साथ ड्राइवर होगा, आराम से इधर से घूमो उधर से घूमो, मार्केटिंग शॉपिंग, और तब तक क्या है ना कि अपना वो किडी बच्चा भी हो जाएगा। कहा है ना वो स्वामी जी ने कि बच्चा होगा इस बार हम लोग को, है ना। हाँ, तो इसलिए अब तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन की बात और है। और वो डियर, वैसे कहना तो नहीं चाहिए मगर फिर भी मैं कह रहा हूं, मुझे इस डील के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तुम तो जानती हो इधर बैंक बंद चल रहे हैं, जैसे ही खुलेंगे मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, और जो नेकलेस पहले रखा था ना गिरवी, वो भी छुड़ा के ले आऊंगा। लेकिन इधर डियर थोड़ा सा तुम समझती ही हो, तो ओके, तुम इंतजाम कर लोगी ना? ठीक है, जाओ। तब तक मैं भी जरा चलूं और देखूं कि कंपाउंड में कोई परिंदा आया है या फिर नहीं। जिसको हम लोगों ने मार के भगाया ना, ये चचा यहाँ पर आया क्यों था? यार बात तो तेरी सही है, यही मैं भी पिछले कई दिन से सोच रहा हूँ कि ये चचा इधर आया क्यों था। मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है, सब कुछ तुझे ही पता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं होता। मुझे पता है ब्रो, आई नो कि चचा यहाँ क्यों आया था। तुम्हें पता है अपने बाप के पास कितना पैसा है? अबे बहुत पैसा है, वो बस हमें दिखाता नहीं है, देता नहीं है। यही काम चचा करने आया था, पैसा मांगने आया था, निकाल दिया। अपने बाप ने यूं धक्का मार के निकाल दिया, प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया और शेयर से भी निकाल दिया। मतलब ब्रदर, अपने बाप के पास पैसा है? पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन अपना बाप बहुत है हरामी। अपने चाचा की तरह नहीं है, बहुत हरामी है ये। अबे हरामी ना होता तो आज ये हालत होती हमारी, ये ऐसा होता बंगला। तो ब्रदर एक बात बता, अगर मुझे अपने पापा से पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कोई तरकीब निकालनी होगी। तरकीब? लेकिन तरकीब मतलब ये कि यार इससे पैसा निकलवाना तो पड़ेगा भाई, बाप है हमारा। अब हम नहीं पैसा निकलवा सकते तो और कौन निकाल सकता है? लेकिन इसके लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा ना यार, ऐसे नहीं ना। अपना बाप है भी तो बहुत समझदार, बहुत दिमाग लगाता है इधर से। कोई प्लान बना। एक नंबर का कमीना बाप है हमारा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, पीछे देख, पीछे देख। पीछे क्या देखूं? पीछे तो मकड़ी का जाला दिखता। नहीं। डियर कम यार, सिट यार क्या बातें हो रही है, वो भी मेरे बिना? मेरे बिना कोई बात हो सकती है क्या? क्या बात करती है तू भी? सिस्टर एक्चुअली क्या है ना कि हम और उमा ये डिस्कस कर रहे थे कि अपने पापा के पास में पैसा है, और पैसा ही नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन अपने को ये पैसा चाहिए, किसी भी हालत में ये पैसा चाहिए। पैसा है, पैसा चाहिए, बस इतने भी रखे हो तुम लोग। अब आगे कुछ सोच रहे हैं? अगर पापा से पैसे चाहिए तो इधर आओ। तो उधर है क्या पैसे? तू लेके आई है क्या? बातें सुनोगे या बकबक ही करोगे? बताइए मणिक डियर, क्या है आपके पास पैसा? मतलब कहाँ से आपके पास पैसा? सुनो,
फिनिश। अरे पापा ये लीजिए ना, आप इससे पीजिए, ये अच्छी है। आज पापा बहुत खुश लग रहे हैं। बहुत। तुम मेरी बिटिया हो, हरामी हो एक नंबर की। आप ही पे गई हूँ। पता है। कहिए तो आपके लिए कुछ म्यूजिक या गाना ना प्ले अरे यार, बिल्कुल बिल्कुल यार। आज तेरा बाप को चाहिए म्यूजिक। ला आप नाचेगा इस पे। म्यूजिक 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 बजाओ म्यूजिक बजाओ, आज पापा खुश है। अबे रेडियो Thanks for joining us at the next show. वाह क्या बात है बाबा, क्या तो झटके वाला डांस किया आपने। जवानी के दिन यहाँ आ गए। और पिलाओ पापा को। आज पापा खुश बहुत है। हाँ दूसरी बोतल लाओ, दूसरी बोतल। दूसरी बोतल, एक सेकंड अरे ये है ना पापा, ये लीजिए दूसरी बोतल। ये वाली पिएंगे पापा, मस्त। हाँ पापा को पिलाओ, आज खूब पिलाओ। आज पापा खुश है ना तो अपन को भी बहुत खुशी होगी। वो पता खुश क्यों है पापा? क्यों? चाचा की वजह से। अरे एक्चुअली मणिक की वजह से। मणिक ना होती तो चाचा को कौन बनाता? भाई पापा के पास पैसे थे ही नहीं तो कहाँ से देते चाचा को? क्यों पापा? राइट? पैसे? बहुत सारे पैसे हैं तुम्हारे पापा के पास। बहुत सारे पैसे। बहुत सारे पैसे हैं तो भाई। पापा वो कहाँ है पैसे? कैसे पैसे? अरे भाई तो अभी आपने बताया वो पैसे। मैंने पैसे बोला क्या? यस पापा, आपने पैसा बोला, लगता है भूल गए। बताइए पापा पैसे कहाँ हैं? बुढ़ा इसे मानेगा नहीं। उमा हाँ, मेरे पास पैसे नहीं भाई। पापा पापा पीछे देखिए, पीछे वो आपके सर पे ये बोतल तोड़ देगा दारू की। देख लीजिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। नहीं पापा मौका पैसे। है। मेरे को नहीं उमा मारना नहीं। यहाँ देख पापा नहीं। कहाँ से पैसे पापा? हाँ बताइए, बताता हूँ। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। कहाँ जल्दी? अरे मारना नहीं उमा, वो करे फूट जाएगी इनकी। बताता हूँ। पापा बता बता दीजिए। पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में। चेक कहाँ है पापा? चेक कहाँ है? नहीं पता मुझे। पापा इधर इधर ये बोतल देखिए। पापा, मुझे नहीं बता पता। पापा बता रहे हैं कि उमा नहीं? एक काम कर, खोपड़ी तोड़ उसके ऊपर। बताता हूँ। तकिए के नीचे रखा। जल्दी का बड़े। तकिए के नीचे यहाँ साला उसकी औलाद है, एक एक पैसे को तरस रही है और ये पुट्ठा तकिए के नीचे चेक पर छुपा के रखता है, बैंक में पैसे दबा के रखता है। अब बुड्ढे तुम मरेगा ना तो जहन्नुम में जाएगा तू। कहाँ कहाँ रखे हैं आप? अंगूठा लगाइए। नहीं लगा लगाऊंगा। पापा लगा दीजिए अंगूठा। नहीं लगाऊंगा। लगाते हैं कि नहीं अंगूठा? जल्दी लगाइए। अबे लग गया हो ना अंगूठा? अरे कमीनो। चिकना पड़ेंगे। ऐसे अपने उमा एक बात बता, वो जो चेक हम लोगों ने पापा से लिया है उसके 3 हिस्से होंगे। 3 हाँ 3 कहाँ से? 2 होंगे ना। अरे तो मेरा हाथ तो रहता भाई। अब इस मणिक का क्या करना है? मणिक का कुछ तो करना है। मार दे क्या यार, रास्ते से हटा दे क्या? नहीं ब्रदर, वो अपनी सिस्टर है इसलिए उसको मारेंगे नहीं। एक काम करते हैं, उसको डरा धमका देते हैं या उसकी टांग तोड़ देते हैं। हाँ, टांग तोड़ते हैं भाई, ये सबसे बेस्ट
बस आइडिया है। अभी क्या जो हिस्सा होगा 50 तेरा 50 मेरा, ओके? दे देगा ना यार मेरा अरे मैं बिल्कुल दूंगा यार, करेगा क्या, मेरे पे विश्वास नहीं है? हाँ बुलाओ उसको। करेंगे। हाँ मैं बुलाता हूँ। हाँ मालिक, हाँ प्यार से। अब मालिक, मालिक सिस्टर, हेलो मालिक सिस्टर, मालिक सिस्टर, सिस्टर मालिक। क्या पहले ही भाग गई क्या? ये लग रहा है मुंडू डिजाइनर से साथ तो नहीं चली गई है। क्या है? आ गई। आ गई। हेलो सिस्टर। शी इज लुकिंग नाइस। बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। हम लोग बस तुम्हें याद कर रहे थे। एक्चुअली सिस्टर क्या है ना कि वो जो अच्छा ये वो चेक तो संभाल के रखा है ना? हाँ हाँ वो रखा है। बात क्या है? वो चेक इसके पास नहीं, मैंने इससे ले लिया था। अच्छा तूने? बैंक को तो वही लगा था ना? नहीं, गुड। तो अभी उसके कितने हिस्से होने हैं? दो तो हिस्से। इससे तो क्यों होंगे? मैं भी तो हूँ ना। तुम तुम्हारा होना- सिस्टर हो नहीं थी, थी। अभी तुम नहीं हो। सॉरी यार। नहीं है? आई एम सो सॉरी। क्या क्या तुम लोग वही जो तुम्हारे दिमाग में चलना शुरू हो रहा है वो हमने। उमा एक काम कर, इसका गला दबा दे। क्या कर रहे हो तुम लोग? आई एम सॉरी यार, बट करना पड़ेगा ये नहीं करते तुम लोग। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तो दो हिस्सा होके ही रहेगा आज। रमा, अरे मैं पैसे लेने आया हूँ, देख तेरे लिए कुछ लाया भी हूँ। ओहो, कहाँ बोलेगा यार ये। रमा, आज इससे पैसे लेके रहूंगा। साला 2 दिन से टरका रहा है। रमा, अबे साले निकलेगा कि नहीं? ये जरूर अपनी बीवी के कमरे में मस्ती कर रहा होगा, हैं? अरे मस्ती बंद कर दे भाई, तेरा भाई अरे आ गया। अरे यार, अरे कब तक बीवी कमरे में पड़ा रहेगा यार, कभी हमें भी तो याद कर लिया कर। अरे भाई अभी उसकी जो हालत चल रही है ना, अभी तेरे को तो मालूम है ना उसका कौन सा महीना चल रहा है, डिलीवरी का टाइम है यार। अरे ये सामान वामान कहाँ गायब हो गए? कौन सा सामान ब्रदर? लो सामान कहीं गायब नहीं हुआ है। वो एक्चुअली क्या है कि मैंने क्या? दीमक लग रही थी तो डेंटिंग पेंटिंग के लिए दिया उसको। चल अच्छा वो सब छोड़, मेरे पैसे दे दे यार। वो 50% मिला नहीं अभी यार, मैं वेट कर रहा था। तूने बोला ना कि 2 दिन, तो बस 4 दिन हो गया, अब तो दे दे यार पैसे। एक्चुअली क्या है कि वो पैसे मैंने बैंक में जमा कर दिए हैं। और तू 2 दिन पहले बोल रहा था कि अभी मैं बैंक जाऊंगा। हाँ मैं बैंक जाता, मगर ब्रदर तुमको तो मालूम ही है इतना भारी रकम है ये, इसको घर पर रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चाहे चोर डाकू बहुत आते हैं ना। अरे तू मुझे बैंक पे बुला लेता, मैं वहीं तेरे से ले लेता, हाथों हाथ निकल जाता मैं। अब चल ठीक है, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। पक्का? पक्का दे देगा ना यार? दे दूंगा यार। कल? कल 100%? 110%। हमें दे देगा तेरे लिए दारू फिक्स। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आऊंगा कल। हाँ, आऊंगा कल। हाँ बिल्कुल आ रहा। और भाई पूरे पैसे दूंगा मैं। हाँ अभी कभी मत आना, चला पैसा होएगा तब मिलेगा ना तुझको। बात करता है पैसे दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। साला, पैसे का तो मामला ही नहीं समझ में आता।
जहां भी पैसे लगा रहा हूँ, जो भी डील कर रहा हूँ, सब जगह नुकसान हुआ जा रहा है। अभी इसका भी पैसा खा गया मैं। क्या करूं? या तो इस घर में कुछ ना कुछ निगेटिविटी है, और वरना कोई चीज तो है। कहीं कर्मा ऐसा तो नहीं कि जैसे मेरे कर्म है इस वजह से मेरी सारी चीजें भी बिगड़ती जा रही। नहीं 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 नहीं, मुझे निगेटिव नहीं होना है। अभी क्या है कि हमारा तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ भी सोचना ही नहीं है। नहीं, सब अच्छा होगा। प्रॉफिट लॉस तो लगा ही रहता है, इससे क्या हुआ? रमा डियर, रमा डियर, रमा, रमा डियर, कहाँ हो रमा डियर? रमा डियर, आराम से गिराओ, यहाँ बैठो, आराम से बैठो उधर। हाँ आओ। देखो डियर, क्या है कि अभी जो ये टाइम चल रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक टाइम चल रहा है। तो इसमें कोई भी भारी चीज उठाने का नहीं और कोई भी टेंशन लेने का नहीं, ठीक? अभी मैंने जूस और सारी चीजों का इंतजाम कर ही दिया है। तुम्हारी डॉक्टर की दवाएं चली रही हैं, तो बस दवा खाओ, रेस्ट करो, आराम करो। वैसे भी सारा घर में रहता ही कौन है जो तुमको कोई टेंशन होगी, है ना? अब तो मैं यही लोग, दो ही लोग तो बचे, ठीक है? आपसे एक बात पूछूं? हाँ, एक नहीं दो पूछो। वो कौन आया था? बहुत तेज से चिल्ला रहा था, आप भी गुस्सा हो गए थे। आपने दरवाजा... हाँ हाँ, मुझे मालूम है। वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड कुछ मामला था, उसी सिलसिले में बात हो रही थी। अब तुम तो जानती हो, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हुआ तो सब अच्छा, लॉस हुआ तो गुस्सा करनी। तुम इन सब के बारे में मत सोचो, ओके? तुम जाओ, अपना आराम करो, ठीक है? आज ऑफिस क्यों नहीं गया? ओ, आदमी हर दिन ऑफिस जा जाके बोर हो जाता है, इसलिए आज घर पर हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। तुम ये सब बातें मत सोचो, जाओ आराम करो, ठीक है? हाँ जाओ। और डियर, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। क्या है कि मैं एक बहुत बढ़िया डील करने जा रहा हूँ आज। बस ये डील मेरी फाइनल हो जाए, उसके बाद तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। आराम से मौज करो और ऐश करो, ओके? और फिर हमारा जो बच्चा है ना, वो भी ऐश करेगा, ठीक है? जाओ। लाओ रमा, पैसे लाओ। तुम आ गए? यस, 24 आवर्स हो गए ना? हाँ, वो लेकिन मैं दरअसल क्या है कि थोड़ा सा तुम्हारी भाभी की तबीयत नहीं थी, इसलिए जा नहीं पाया मैं। अरे यार, तुम एक ही चीज रट लगाए रहते हो, भाभी भाभी की तबीयत, भाभी की तबीयत। अबे मेरे पैसे का क्या है भाई? एक्चुअली क्या है ना कि तुम नहीं समझोगे यार। अबे यार पैसे दे यार, तुम बहुत हो गया यार। हाँ, तुमने यार चौथा दिन हो गया यार। तुमने शादी नहीं की है, इसलिए तुम नहीं जानते हो कितना इस टाइम बहुत कठिन टाइम चल रहा है यार। उसके चक्कर में तो मेरा पैसा क्यों खाया जा रहा है यार? एक तो पहली चीज उसके चक्कर में क्या बोल रहे हो? सीधे बोलो और इधर आओ, इधर आके बात करो। क्या है? तुम्हें मालूम नहीं है वहां चीखना चिल्लाना नहीं है, वो सो रही है, आराम कर रही है, इंजेक्शन लगे हुए उसको। मेरे नींद उड़ा के जो तुम उसको सुधारो ना, सब देखो भाई, मेरे पैसे दे दो, अब बहुत हो रहा है, मेरा खून खौल रहा है। तुम्हारे जो भी पैसे हैं वो तुमको मिल जाएंगे, लेकिन अब तुम इस घर में पैसे मांगने के लिए नहीं आओगे, समझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या यार? वो तुम जिसके पीछे इतने लगे हुए हो ना, तुम्हें पता भी है वो तुम्हारा औलाद है कि नहीं? क्या बोल रहे हो तुम? ये वो मेरी औलाद नहीं है। बस खुलवा लिया ना मेरा मुंह। वो तुम्हारी औलाद नहीं है। दिमाग खोलो, अपना आंखें खोलो। अबे अभी भी नहीं तुम समझे? अब वो रजनीनाथ की औलाद है। क्या? वो जो तेरी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा है, वो रजनीनाथ का है। नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, उसके आगे कुछ मत बोल। अबे हाथ क्या जोड़ा यार, मैंने उनको खुद देखा है। घंटों घंटों तक सब कमरे में बात करते थे, कुंडी लगाकर सब घंटों घंटों तक समय बिताते थे। और तू उसका बाप बना फिर रहा है। देख, मेरे दिमाग में ये सब खुरापात की बातें मत भर। मैं भर रहा हूं। हूं। हाँ, तू भर रहा है। वो मेरा बच्चा है और मेरा ही बच्चा रहेगा। अगर मैं भर रहा हूं तो तू खुद संभाल अकेले, मैं नहीं आऊंगा अब तेरे पास। तू मेरे पैसे दे दे, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तू अभी यहाँ से जा, मैं तेरे पैसे तेरे घर पे भिजवा दूंगा। जा। तू रुक,
तो रुक, जब तक मैं कई लोगों को लेके आऊंगा नहीं तब तक तुम मानेगा नहीं। मैं अभी रुक लाता हूँ 4-5 लोग, तब तू मेरा पैसा देगा। अरे हाँ, ठीक है। पैसा। देख मैं भी देखता हूँ तू कैसे निकलवाता है अपना पैसा। साला पैसा पैसा की बात करता है, लेकिन ये इसने कौन सी बात बता दी कि वो जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। वो बच्चा उस लावारिस रजनीनाथ का है। लेकिन ये बात तो सही कह रहा था कि रमा जाती तो थी उसके कमरे में और दोनों बात भी करते रहते थे। तो क्या वो बच्चा मेरा नहीं है? वो बच्चा लावारिस की औलाद का है? नहीं, अगर वो बच्चा मेरा नहीं है तो वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आएगा। मार दूंगा उस बच्चे को भी और रमा को भी। रमा डियर, आओ बाहर आओ। क्या हुआ? जो तुमने किया वही हुआ। बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल आराम से, एक लेके आराम से बैठ जाओ। रमा डियर, मैं जानता हूं कि हम लोगों की कोई औलाद नहीं थी और इसके लिए हम लोग कई बार न जाने कितने स्वामियों जियों के पास गए, कितनी बबूट ट्राई की, कितना कुछ ट्राई किया, मगर बच्चा नहीं हुआ। मैं जानता था अपने खुद का बच्चा होना कितना जरूरी है, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं हो रहा था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी लावारिस के बच्चे को अपना बना लूं। क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? अभिशापग्रस्त इंसानों की, या कहे शापभ्रष्ट इंसानी लिबास पहने गिद्धों की। अरे कोई तो इन्हें सहारा दे, समझाए, ताकि इन्हें मुक्ति मिल सके। पापी जीव अस्तित्व के खत्म होने से छुटकारे की सांस लेना चाहता, लेकिन उससे पहले उसे शमशान घाट दिखाओ, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं, दूसरी कोई गति नहीं। शायद मुक्ति नहीं, मुक्ति तो है ही नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं।